सो गाइस कैसे आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं कुछ अपने प्राइज एक्शन से रिलेटेड जो आप बोल सकते हो जो एडवांस की चीज़ें होती हैं। देखो यार, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको किसी भी तरह के बुक में नहीं देखने को मिलेंगी। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैं सीखा हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है पर बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर देखो यार, सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके हाथों से दिखा देना चाहता हूँ कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, क्या मैं समझाना चाहता हूँ। ये उस हर ट्रेडर के लिए यूजफुल होगा जो लोग इक्विटी मार्केट में बाय सेल करते रहते हैं। ज़्यादातर जो बाय करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जैसे मान लो कोई स्टॉक है यार, वो इस तरह से नीचे आ रहा है और साइडवेज गया, फिर इस तरह से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब इसे आप ऐसे मान के चलो ना कि ये कोई इंसान है जो सीढ़ी पर से उतर रहा है। इस तरह से मतलब समझाने में थोड़ा सही रहता है। अब जैसे मैंने इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आप ये मान लो सिंपली सा कि कोई इंसान है जो सीढ़ी से नीचे उतर रहा है, ठीक है, और उसको इधर ना रेस्ट करने का टाइम मिल रहा है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इतना सारा, वो इधर आके रेस्ट कर रहा है, उसको मतलब आराम करने का थोड़ा समय मिल रहा है। और फिर वो क्या कर रहा है कि इसके बाद उसको फिर ऊपर की तरफ सीढ़ी चढ़ना है। तो ये फिर इस तरह से ऊपर की तरफ बहुत आसानी से सीढ़ी चढ़ जाता है। ये एक मेरा थियरी है जो मैंने बनाया, ठीक है। और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। और इसमें एक इंसान है जो इस तरह से नीचे उतरा और इस तरह से ऊपर चढ़ा गया, ठीक है। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो अब इसमें समझने वाली क्या बात है इन दोनों एग्जांपल्स में, कि जैसे दूसरा एग्जांपल है, तो इस इंसान के पास वो क्या है कि ये जो आराम करने वाला समय है वो नहीं है। ये तो सिर्फ आया और फिर इस तरह से ऊपर निकल गया। तो वो जो समय होता है वो समय इस इंसान के पास है नहीं। तो देखो, कोई इंसान ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो थोड़ा थका होगा, उसके बाद वो आराम भी नहीं कर रहा है, तो क्या लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक जा सकता है? नहीं जाएगा। और जो दूसरा केस है उसमें एक इंसान है जो नीचे भी उतर रहा है, उसको आराम करने का समय भी मिल रहा है और फिर वो ऊपर जा रहा है, तो ये ज़्यादा ऊपर जा सकता है। सिर्फ मैं इतनी सी चीज़ समझाना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर उसे रुकने का टाइम मिले तो वो और भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बस आप लोग इतना समझ लो। अब इसी चीज़ को मैं आपको चार्ट पे दिखाना चाहता हूँ, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। क्योंकि यार थियरी अपनी जगह पे है पर उसका कुछ प्रैक्टिकल मिल जाए तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हो दोनों का एग्जांपल साथ ही में है। तो जैसा कि आप ये देखो कि ये इसके पास आराम करने के लिए इतना समय मिला, तो इसने हमें इतना बड़ा मूव भी दिया, ठीक है। पर इसी के बगल में आप ये एग्जांपल देख लो कि ये नीचे तो उतरा पर इसके पास वो आराम करने का समय गायब था, उसके पास से समय ही नहीं था। ये जो आराम करने का समय नहीं है इसलिए ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, फिर ये इस तरह से नीचे ही आ गया, ठीक है। तो और भी एक जो बात ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जितना समय दिया जाएगा, जितना समय वो आराम करेगा, उसमें आपको उतना बड़ा ही मूव देखने को मिलेगा। मैं इसका ढेरों सारे एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, आप उसका टेंशन मत लो। जैसे आप यहाँ देखो, ये इतना सारा इसे समय मिला कि भाई थोड़ा आप रेस्ट कर लो, इसने रेस्ट किया, बड़ा मूव दिया। ये समय जितना छोटा होगा आपका मूव भी उतना छोटा होता जाता है। और आप ये कोई भी स्टॉक में अपने आप बैक टेस्ट कर सकते हो, मैंने किया है, आप इस स्टॉक में भी कर सकते हो। गए जैसे ये देखो, इसका आराम करने का समय छोटा था इसलिए मूव भी उतना बड़ा नहीं मिला। अब जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ कि इसने एक बड़ा मूव मिला, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, इसीलिए ये थोड़ा सा मूव दिया और फिर साइडवेज मार्केट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से बस अगर आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो आप उतने ही अच्छे अच्छे प्रॉफिट, जो लोग कहते हैं कि यार आप बड़े बड़े प्रॉफिट कैसे लोग बुक कर लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता, हम पहले एग्जिट कर जाते हैं, वो इन सारी बातों को थोड़े समझ गए होते हैं, इसीलिए उन्हें दिक्कत ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि प्राइस एक्शन में क्या है, प्राइस का बिहेवियर, कि प्राइस कैसे काम करता है, तो मैं उसे एक इंसान की तरह मान के चलता हूँ कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके साथ ऐसा होगा। कोई भी चीज़ इस तरह से आके इस तरह से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, पर कोई भी चीज़ इस तरह से आके इस तरह के बाद इस तरह से हमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकती है।
और इस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी होता है और आप इसे ट्रेड भी कर सकते हो। अब जैसे आप ऐसे में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन होगी, तो इसमें आप ट्रेड करने से भी डरोगे। पर अगर कोई इस तरह से ट्रेंड लाइन हो, इस तरह से अगर मान लो कोई ट्रेंड लाइन बनती है तो हमें डर नहीं लगता। चाहे कोई इस तरह से ट्रेंड लाइन है तो हमें डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि यार हाँ यार, एक बार हो चुका है, 2 बार हो चुका है, ऐसे बीच बीच में कई छोटे छोटे पॉइंट आ चुके हैं, तो अब ये ब्रेक कर रहा है तो वो डरने की बात नहीं है। इस तरह से हमें एक सपोर्ट भी मिल रहा है, तो इसमें वो बहुत सारे लॉजिक जो होते हैं ना वो हमारे शामिल हो जाते हैं। अब देखो एक और पॉइंट की बात है कि मैं इसी चीज़ को बैक टेस्ट कर करके मेरे को कुछ ऐसे स्टॉक मिल गए हैं जिनमें ये पैटर्न बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। मेरे को पता है कि अगर इसमें ट्रेंड लाइन ये ब्रेक करेगा तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। मैंने कुछ ऐसे स्टॉक फाइंड आउट कर लिए हैं क्योंकि मैंने ढेरों सारे स्टॉक में ऐसे ही बैक टेस्ट कर करके देखा है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जब आप कोई स्कैनर से नहीं पता कर सकते, उसके लिए आपको खुद बैठना पड़ता है, बैक टेस्ट करना पड़ता है, तब आपको चीज़ें पता चलता है। तो गाइस आई होप यार कुछ आपको थोड़ा बहुत वैल्यू मिला होगा इस वीडियो से। मिला यार तो बस इतना ही कहूँगा कि लाइक कर दो यार अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।